ओके सर, चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर रहे थे डॉजी, और डॉजी के बारे में मैंने बताया था कि जहाँ पे ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम होती है, मार्केट ऊपर भी जाता है थोड़ा सा नीचे भी आता है, तो वहाँ पे डॉजी का फॉर्मेशन होता है। एक बार अपन इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, थोड़ा सा ऊपर गया, और आके यहीं पे क्लोजिंग दे दी है ना, कुछ इस तरह का बन गया ये, है ना। इसको बोलते हैं डॉजी, है ना, स्टैंडर्ड डॉजी। ये हो गया हमारा लॉन्ग लेग डॉजी। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं, थोड़ा प्राइस ज्यादा ऊपर जाता है, थोड़ा ज्यादा ज्यादा नीचे जाता है, और आके यहीं पे क्लोजिंग हो जाता है। पर ये कैंडल कहती क्या है, ये कैंडल कहती है कि बायर पूरी ताकत लगा रहे हैं मार्केट को ऊपर उठाने की, और सेलर पूरी ताकत लगा रहे हैं मार्केट को नीचे गिराने की। यदि इस कैंडल को और इस कैंडल को कंपेयर किया जाए, इन दोनों कैंडल्स को कंपेयर किया जाए, तो आप देखेंगे कि इसमें बायर और सेलर के बीच में लड़ाई कम है, और इसमें बायर और सेलर के बीच में क्या है, लड़ाई ज्यादा है। तो अब अपन को क्या पता, अपन तो नए हैं, अपन को क्या पता भाई कौन जीतेगा, है ना। तो यदि इस तरह का फॉर्मेशन होता है ना, तो उसमें हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन यहाँ पे क्या है, कुछ ज्यादा है। तीसरा हमने बताया था आपको ग्रेव स्टोन डोजी, जिसमें क्या होता है, अपर विक बड़ी होती है, मतलब मार्केट ओपन होता है, बायर उसको सीधे बायर उसको सीधे ऊपर ले जाते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाते हैं सीधे। और यदि टाइम रहता है, क्योंकि तो कैंडल्स टाइम के हिसाब से बनती हैं, सपोज डेट मैं 5 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूँ, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, और यहाँ से बायर सीधे इसको ऊपर यहाँ तक ले गए, और अभी टाइम बचा होगा, तो हो सकता है अब सेलर हावी हो गए हों मार्केट मार्केट पे, और मार्केट को नीचे लाते 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 यहाँ पे आके मार्केट को क्लोजिंग करा दिया। तो इसमें कौन जीता, इसमें बायर नहीं जीते, इसमें दोस्तों जीते सेलर। क्योंकि बायर प्राइस को ऊपर तो ले गए, पर बायर प्राइस को ऊपर नहीं टिका सके, इसलिए इसमें कौन जीता, सेलर। तो मैं शॉर्ट एंड स्वीट बताता हूं आपको, जब भी आपको चार्ट में अमूमन अपर विक बड़ी दिख रही है, तो इसका मतलब ये मार्केट नीचे जाने के संकेत दे रहा है, किसी भी क्षण मार्केट नीचे गिर सकता है। और सेम यदि किसी चार्ट में बार बार लोअर विक बड़ी बन रही है, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने के संकेत दे रहा है, किसी भी क्षण मार्केट ऊपर जा सकता है। इतना हमने कल मतलब लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो हम अब आगे देखते हैं। अब आता है हमारा हैमर। तो दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। अक्सर लोगों का है ना एक मतलब इसमें कंफ्यूजन रहता है कि सर हैमर क्या है, हैंगीमैन क्या है। तो इसको है ना, मैं चारों कैंडल है, ये चार कैंडल में अक्सर क्वेरीज आती है, कंफ्यूज मतलब कंफ्यूजन रहता है। तो इन चारों कैंडल्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक हैमर जो है उसका एक चित्र बना के दिखाता हूँ, उसकी कुछ कंडीशंस बताता हूँ कि ये हैमर बनेगा तो ये क्या संकेत देगा। देखिए, मैंने लाल लाल कलर से बना दिया है ना। हैमर कुछ इस तरह बनता है। तो हैमर की कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन तो ये होती है कि इसकी ये बॉडी है ना, छोटी होनी चाहिए। इसकी ये बॉडी का साइज जो है ना, छोटा होना चाहिए। किससे, इसकी विक, इसकी विक है ना, विक लोअर विक, इससे कितनी छोटा होना चाहिए, लगभग 2.5 गुना तो छोटी होना चाहिए। 2-2.5 गुना तो छोटी होना चाहिए, और जितनी बड़ी नीचे वाली विक होगी ना, उतना अच्छा संकेत माना जाएगा मार्केट को ऊपर ले जाने का। ठीक है ना। अभी मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, जब विक लोअर विक बड़ी बनती है, तो इसका मतलब ये मार्केट ऊपर जाने का संकेत देता है ना। अब मान लो ये कुछ इस तरह का बन जाए, तो ये आपका हैमर ही है। मतलब ये जो लोअर विक है, इसकी लंबाई कम से कम 2-2.5 गुना 3 गुना, और फिर जितनी लंबी हो उतना वो अच्छा संकेत माना जाएगा मार्केट को ऊपर ले जाने का। सिर्फ एक मेन ये कंडीशन है। अब कुछ कंडीशन है वो अपने साथ में डिस्कस करेंगे, हैमर के जो वो साथ में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे हैमर और जो हैंगी मैन है, इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जब मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, इस चीज को ध्यान से समझिए। आप लोग चाहें तो उसको लिख भी लें, है ना। यदि आप वैसे मैं रिकॉर्डिंग पे डाल दी है, मैं कल आपको ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा होता है, और इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनता है, इस चीज को समझिए। जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा होता है, इस तरह की कैंडल आपको दिखती है, तो ये आपको संकेत देती है कि शायद मार्केट यहां से अब क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए।
मतलब ये संकेत देती है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप सारे दिन बस इसी को फाइंड आउट करते हैं। अमूमन केस में मार्केट यदि ऐसी कैंडल बनती है तो अपना रिवर्स करता है, तो इसको बोलते हैं हैमर। ये हमारा हैमर है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा दोस्तों, इस जब मार्केट नीचे आता है तो इसमें कलर मैटर नहीं करता, चाहे ये रेड कलर की बन जाए चाहे ये ग्रीन कलर की बन जाए, कलर मैटर नहीं करता। पर फिर भी यदि ग्रीन कलर की बनती है तो और भी अच्छी बात है कि मार्केट ऊपर जाने के और भी अच्छे संकेत देगा। इसको हम हैमर बोलेंगे। अच्छा, यदि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा हो और आपको इस तरह की कैंडल बनती हुई दिख जाए, तो इसका मतलब भी ये होता है मार्केट यहां से रिवर्स होने की संकेत दे रहा है, ठीक है। कलर इसमें भी मैटर नहीं करता है, पर अच्छा रहेगा ये ग्रीन कलर की बने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हैमर, और इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अच्छा, अब आता है हमारा, जब मार्केट ऊपर जा रहा हो, जब मार्केट ऊपर जा रहा हो और आपको इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दिख जाए, तो अब ये दोस्तों हैमर नहीं है, अब ये हैमर नहीं है, अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया हैंगिंग मैन, क्योंकि ये अप ट्रेंड में ऊपर बना है, तो जो संकेत देता है कि शायद मार्केट यहां से वापस नीचे आए। कलर मैटर नहीं करता, पर इसमें यदि ये रेड कलर का बनता है तो एक अच्छा संकेत माना जाता है कि मार्केट नीचे जाने के रुझान दे रहा है। एक और देखिए, जब मार्केट ऊपर जाता है और इस तरह का कोई कैंडल बनती है वहां पे, अब दोस्तों ये इन्वर्टेड हैमर नहीं है, ये जो इन्वर्टेड हैमर था ना यहाँ पे, अब ये इन्वर्टेड हैमर नहीं है, अब ये है शूटिंग स्टार। तो इसका मतलब है ये मार्केट यहाँ से नीचे जाने के संकेत दे रहा है। कलर इसमें भी मैटर नहीं करता है, अच्छा रहेगा ये रेड रेड कलर का बनता है। अब एक चीज समझिए आप, इन दोनों को देखिए, इसमें भी मार्केट ऊपर जा रहा है और इसमें भी मार्केट ऊपर जाने के संकेत देता है। अब समझने वाली बात यह है, मान लो मैं दो चार्ट देख रहा हूं, मैं यहाँ पे बीच में से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो एक गोल्ड का चार्ट देख रहा हूँ, एक मैं सिल्वर का चार्ट देख रहा हूँ। यहाँ गोल्ड के चार्ट में मान लो ये बन गया और सिल्वर के चार्ट में ये बना है, ठीक है। तो अब दोनों में से यदि मुझे किसी एक में बाइंग की पोजीशन लेनी है, तो सबसे अच्छी बाइंग की पोजीशन कौन सी रहेगी? आप लोग, कुछ लोग सोच रहे होंगे ये वाली रहेगी, कुछ लोग सोच रहे होंगे ये वाली रहेगी, पर मैं बता दूं, इन दोनों में से यदि एक में मुझे बाइंग करनी है तो सबसे अच्छी पोजीशन ये वाली रहेगी। रीजन क्या है? रीजन जो अभी मैंने बताया, जितना लोअर बिग बड़ी होगी उतना ऊपर जाने के संकेत मिलते हैं। हालांकि काम दोनों को ऊपर ले जाने का है, इस वाले का भी और इस वाले का भी, पर इन दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना हो तो फिर मैं इसके साथ जाऊंगा, हैमर के साथ जाऊंगा। ऐसे ही जब मुझे सेल की पोजीशन बनानी है और इन दोनों दोनों का काम नीचे ले जाने का है, इन दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना है, तो फिर मैं इसके साथ जाऊंगा। क्यों? अभी मैंने बताया था, जब अपर बिग बड़ी होती है तो सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिखता है। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ एक और बारीकी चीज, अभी मैं लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने एक चीज आपको बताया था कि कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का। तो अब आप समझिए, मार्केट नीचे आ रहा है और यदि ये कैंडल आपके सपोर्ट एरिया में कहीं भी, सपोर्ट एरिया में कहीं भी बनती है, तो सपोर्ट का खुद का काम यह है कि मार्केट जब ऊपर से नीचे गिरता है तो उसको सपोर्ट देने का काम करता है, मतलब उसको नीचे ना जाने का काम, मतलब नीचे ना जाने मतलब रोकने का काम करता है। तो सपोर्ट अपने आप में प्राइस को रोकने का काम करता है, ऊपर से ये कैंडल बन जाए तो हम ज्यादा श्योर हो जाते हैं कि शायद अब यहाँ से मार्केट पक्का ऊपर जाने वाला है। सेम यहाँ पे यदि सपोर्ट पे कोई कैंडल बनती है तो सपोर्ट अपने आप में ऊपर ले जाने का काम करता है, और दूसरा ये कैंडल अपने आप में कहती है कि ये मैं ऊपर ले जाने का प्रयास करूंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों स्ट्रक्चर सपोर्ट पे बनना चाहिए और ये दोनों रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए, रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए, ध्यान रहे, है ना। ऐसा नहीं कि अपन मार्केट ये है रेजिस्टेंस ये है सपोर्ट, और जैसे जैसे मार्केट जा रहा था और यहाँ कोई कैंडल बन गई, यहाँ हमारी एंट्री नहीं बनती दोस्तों।
जब तक हमारा प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ना आ जाए तब तक हमारी एंट्री नहीं बनती। मैं थोड़ा सा इसको मैं लाइव देखने की कोशिश करता हूँ, ये 2 मिनट में दिख जाएगा तो मैं अभी दिखा देता हूँ, नहीं तो एक साथ है ना एक लास्ट में इसको। अच्छा देखिए, हालांकि ये पूरा प्रॉपर हैमर नहीं है पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ शूटिंग स्टार 2-3 बार बना, एक बार डॉजी भी बनी, तो देखो मार्केट नीचे आ गया है। ये देखिए हैमर बना है, मार्केट ऊपर गया है। ये देखिए डाउन ट्रेंड में हैमर बना है, मार्केट ऊपर गया है। तो इस तरह देखो, ये सपोर्ट एरिया था। ये सपोर्ट एरिया क्यों था? क्योंकि यहाँ पे पहले प्राइस ने सपोर्ट लिया था। आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना, आपको यदि एक्यूरेट ट्रेड निकालनी है ना, तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि आपके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं वो कहाँ कहाँ है ना। मैं यहाँ पे इसको 4 घंटे के चार्ट में देख रहा हूँ, पर आपको तो जब एंट्री लेनी है ना, 5 मिनट पे एंट्री लेनी है, तो आप 5 मिनट के चार्ट पे ही इसको देखेंगे। 5 मिनट के चार्ट पे ही इसको आपको देखना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस, अब देखो ये रेजिस्टेंस लाइन थी वाइट, यहाँ क्या बना, शूटिंग स्टार बना, देखो मार्केट नीचे आ गया। सॉरी, चलिए और आगे देखते हैं हम। आप लोगों को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जब भी आप एनालिसिस करेंगे, और मैं कहता हूं अभी से एक दो बार आप एनालिसिस करें। पहला काम क्या करें, अपने चार लैपटॉप को खोलें, या अब लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल को खोलें। जिस करेंसी पेयर का एनालिसिस करना चाहते हैं उसमें 1 घंटे पे मैक्सिमम मिनिमम ड्रॉ करें, और 1 घंटे में बार बार प्राइस किस लेवल तक आया है, किस लेवल तक ऊपर गया है, किस लेवल तक नीचे गया है, वो वहां पे लाइन ड्रॉ कर लें। 30 मिनट पे कितनी बार ऊपर आया है, कितनी बार नीचे गया है, किस एरिया तक बार बार ऊपर आया है, किस एरिया तक बार बार नीचे गया है, वहां लाइन ड्रॉ कर लें। और 15 मिनट में भी आप बार बार कहाँ कहाँ तक प्राइस आया है वो ड्रॉ करने के बाद 5 मिनट पे एंट्री लें, तो आपको एक्यूरेट ट्रेड मिलेगी। और 5 मिनट में जब आप एंट्री लें तो अब इस चीज का विशेष धारा का भी जो मैं कैंडल बता रहा हूँ, जिनका मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, है ना, उनके आधार पे, हालांकि अकेला ये इन्हीं कैंडलों को देख के हम ट्रेड नहीं लेनी है, आगे अपन कंफर्मेशन का भी वेट करेंगे। तो अभी कंफर्मेशन अपन ने डिस्कस नहीं किया है, तो सिर्फ आप अभी प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ इसको ऑब्जर्व करें कि आपने जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, क्या प्राइस उसी हिसाब से वहां पे मूवमेंट कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे हमारा हैमर था, हमने हैमर कंप्लीट किया है। इन्वर्टेड हैमर ये हो गया, है ना, ये आपका हैंगीमैन हो गया, और ये आपका शूटिंग स्टार हो गया। ये 4 कैंडल्स में अक्सर अक्सर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए मैंने इन चारों को एक साथ आपको बताया है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं इंगल्फिंग कैंडल। देखिए इंगल्फ का मतलब होता है निगलना। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, निगलना, खाना या ढकना। अब देखो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो ग्रीन वाली कैंडल ने रेड वाली कैंडल को इंगल्फ कर लिया, ढक लिया। या आप ऐसे समझ लो, ये सेलर थे और ये बायर थे, दोनों की लड़ाई हुई, कौन जीता? बायर। तो बायर जीते तो मार्केट कहाँ जाएगा? मार्केट जाएगा ऊपर। तो फिर ये कैंडल बनेगी कहाँ? ये बनेगी डाउन ट्रेंड में नीचे। सेम इसमें कौन जीता? सेलर। तो मार्केट कहाँ जाएगा? नीचे। तो ये बनेगी कहाँ? अप ट्रेंड में ऊपर। अच्छा, कई बार क्या होगा ना, आपको इस तरह का भी स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, ये भी इंगल्फिंग है। एक्चुअली देखो मैंने ये दो डायग्राम क्यों लगाए हैं यहाँ पे, कई बार क्या होता है, देखो हम जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं या हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, कब एग्जैक्टली मार्केट में वैसा तो दिखेगा नहीं। जैसा अब इस केस में देखो, इस केस में ये पूरी रेड कैंडल इसकी बॉडी के अंदर समा गई, और इस केस में ये देखो इसकी बॉडी से बाहर निकली है। तो ऐसा ऐसा तो है नहीं है कि जो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली हमेशा वही देखिएगा मार्केट में। अपन तो एक सेंट्रल आइडिया पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका ये भी इंगल्फिंग है और ये भी इंगल्फिंग है। हाँ ये जरूर है कि इन दोनों में से यदि इसमें से और इसमें से मुझे किसी एक को चुनना है, तो मुझे सबसे अच्छा संकेत कौन सी कैंडल देगी? ये वाला। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। हालांकि अपन लाइव चैट में देखेंगे ये, है ना, कहाँ कहाँ बन रही है, कैसे कैसे बन रही है। अभी जैसे मैंने आपको हैमर का दिखाया है, शूटिंग स्टार का दिखाया और प्रॉपर काम किया है। अमूमन काम करती है, ऐसा नहीं है दोस्तों, अमूमन काम करती है। पर आप ये सोचो कि आप 10 ट्रेड लो, इसी के आधार पर 10 ही काम कर जाएंगे, तो 10 ऐसा नहीं है, 100% एक्यूरेसी नहीं होती। पर हाँ अमूमन आपको काम
करेंगे, और मैं जब लास्ट में आपको ईएमए पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा एक्यूरेसी के बारे में, है ना। यदि आप लाइक इंडिकेटिव ट्रेडिंग करते हैं तो आपको काफी अच्छी एक्यूरेसी वहां पे देखने को मिलेगी। तो अभी हम अपने टॉपिक पे बात कर रहे थे इंगल्फिंग के बारे में। तो इंगल्फिंग आपको इस तरह का भी दिख सकता है और इस तरह का भी दिख सकता है, डजंट मैटर, दोनों का काम यही है। यदि ये है ना, तो मार्केट ऊपर जाएगा, और ये है तो मार्केट नीचे जाएगा। सेम यहाँ पे ये है तो ऊपर और ये है तो नीचे जाने के संकेत देगा। अब आता है हरामी, है ना। तो हरामी एक्चुअली देखो, हमारे यहाँ हरामी हम लोग एज अ गाली की तरह यूज करते हैं, पर हरामी देखो जापानीज जापानीज कैंडल है, तो वो भी इसी बात है, उनके यहाँ वो हरामी जो है ना, वो गाली नहीं होती, है ना। तो हरामी का जो मतलब होता है वो होता है लाइक प्रेग्नेंट लेडी वहां पे, है ना। तो अपन को ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो कैंडल है इसमें एक कैंडल मदर कैंडल और एक कैंडल बेबी कैंडल रहेगी। हालांकि इसमें ना मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ एक्चुअली इसमें क्या डिफरेंस है। इस डिफरेंस को अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो हरामी कैंडल में क्या होता है, जैसे एक कैंडल तो हमारी ये रेड बन गई, मार्केट ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा था, है ना, और ये हमारी एक रेड कैंडल बन गई। और दूसरी जो कैंडल है हमारी वो ग्रीन होगी। पर अंतर क्या है दूसरी कैंडल का, दूसरी कैंडल में दूसरी कैंडल का ओपन इस वाली रेड के क्लोज, क्लोज रेड का क्लोज है ना, इसके ऊपर होना चाहिए। और क्लोजिंग क्लोजिंग ये रेड वाली कैंडल का 50% ये वाला हो गया ना, तो क्लोजिंग इसके 50% के नीचे होना चाहिए। ये क्लोजिंग है ना, तो ये होती है हरामी। ये मतलब ये है मदर कैंडल, ये है बेबी कैंडल। बेबी हमेशा मदर के पेट में होती है, ना कि ऊपर कांधे पे, है ना। तो इसलिए इस हिसाब से इसको ना हरामी बोला गया है, ठीक है ना। अब क्या होगा यदि ये 50% से ऊपर क्लोजिंग दे दे तो कोई बात नहीं है, तो नाम चेंज हो जाएगा, काम तो वही होगा जो ये कैंडल काम करेगी। ये कैंडल क्या काम करती है, ये कैंडल जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो ऊपर जाने के संकेत देती है, तो इसको बोलते हैं बुलिश हरामी। इसी का जस्ट उल्टा कर लो, वो हो जाता है बियरिश हरामी। बियरिश हरामी क्या होगा, पहली कैंडल आपकी ग्रीन हो जाएगी सॉरी, और दूसरी कैंडल आपकी रेड हो जाएगी। रेड कहां बनेगी, यहाँ पे। तो ये आपका बियरिश हरामी हो गया। देखो 50% से ऊपर ही क्लोजिंग दी है, ये देखो क्लोजिंग दी है ना, ये 50% से ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि इससे नीचे क्लोजिंग देती है तो कोई बात नहीं, नाम चेंज हो जाएगा, डार्क क्लॉक कवर बोल देंगे, काम तो इसका भी वही है। ये जब मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट को नीचे ले जाने का संकेत देती है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा हरामी पैटर्न। दोस्तों नाम से मतलब नहीं है, क्योंकि जैसा मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, आपको हमेशा चार्ट में वैसा थोड़ी ना दिखेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्लोजिंग दिखेगी। तो नाम से मतलब नहीं है, मेन मतलब है आपको किससे, उसका काम, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है ना, उसके काम से मतलब है। अब ये देखिए, ये अंतर था, ये इसमें क्लोजिंग है ना 50% से ऊपर दे दिए, है ना। तो इसका नाम जो है ना, कुछ लोग इसको हरामी कहते हैं, कुछ लोग इसको पियर्सिंग बोलते हैं। तो अपन को नाम से मतलब नहीं है, 50% से नीचे क्लोजिंग है तो आप इसको हरामी बोलना बस, और 50% से ऊपर है तो ये देखो पियर्सिंग कैंडल, 50% से ऊपर है क्लोजिंग तो आप इसको क्या नाम दे देना, पियर्सिंग। पर दोनों का काम ये है मार्केट को ऊपर ले जाने का। ये होता है आपका डार्क क्लाउड कवर। पियर्सिंग का उल्टा, जैसे हरामी बुलिश हरामी बियरिश हरामी हमने देखा ना, ऐसे ही हो गया पियर्सिंग का उल्टा डार्क क्लाउड कवर। इसमें क्लोजिंग 50% से नीचे होनी चाहिए, बस हो गई। अब आता है हमारा मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए जब मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा हो और आपको पहली कैंडल रेड बन जाए, ध्यान रहे कहां बन जाए, सपोर्ट पे। जब भी आप एंट्री लेंगे प्राइस को या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे होने आने का वेट करना है, तभी एंट्री लेना। चलती ट्रेन में आप चढ़ोगे तो पता चला आपने बाई की पोजीशन ले ली, मार्केट सेल पे चला गया, सेल पोजीशन मार्केट बाय पे चला गया। तो जब मार्केट नीचे गिर रहा हो तो पहली कैंडल तो हमारी क्या हो, रेड हो, पर कहां, सपोर्ट पे, ठीक है। दूसरी जो कैंडल है हमारी वो रेड और ग्रीन कुछ भी हो मैटर नहीं करता, पर ग्रीन होगी तो अच्छा बुलिश माना जाता है कि मार्केट शायद यहां से ऊपर जाने के संकेत ज्यादा दे रहा है। पर ये रेड भी हो सकती है, नो इश्यू। पर दूसरी कैंडल में क्या याद रखना है दोस्तों, दूसरी कैंडल की बॉडी
बॉडी छोटी होना चाहिए, दूसरी कैंडल की बॉडी छोटी होना चाहिए, या लोअर बिग बहुत बड़ी बन जाए। अभी मैंने बताया ना, उसमें डॉजी में बताया था। अभी ऐसा जरूरी तो नहीं मैं आपको बता रहा हूँ मतलब बॉडी छोटी होना चाहिए। अब पता चला बिग बड़ी बन गई तो कोई बात नहीं है। जब लोअर बिग बड़ी होती है तो मतलब बैंक प्रेशर ज्यादा दिखता है। मैंने अभी आपको बताया था क्लास के स्टार्टिंग में। तो वो सारे दाव पेच अपन को यहाँ पे भी तो लगाने हैं। तो इसके बाद अगली कैंडल देखो, बी वाली कैंडल क्या, बॉडी छोटी होना चाहिए, और कोशिश करो नीचे वाली बिग बड़ी मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, और नहीं मिलती तो कोई इशू नहीं है। तीसरी, जो तीसरी कैंडल है, उस कैंडल का ओपन इसके पहली वाली कैंडल के क्लोज के बराबर हो या उससे ऊपर ओपन हो, ठीक है। और इस तीसरी कैंडल का क्लोजिंग लाल वाली कैंडल के 50% से ऊपर हो, और जितना ऊपर हो उतना अच्छा है। अपन तो कह रहे हैं यहां हो जाए क्लोजिंग, यहां हो जाए, मारू बूजू बन जाए, लॉन्ग पीरियड कैंडल बन जाए और ऊपर हो जाए, उतना अच्छा माना जाएगा। मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा मेरे नए दोस्तों को, तो मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। जब मार्केट नीचे गिर रहा हो, सपोर्ट पे पहली कैंडल रेड, दूसरी कैंडल ग्रीन या रेड कुछ भी बन जाए, पर बॉडी छोटी होना चाहिए, और तीसरी कैंडल का ओपन पहली वाली कैंडल के क्लोज के बराबर या उसके ऊपर हो, क्लोजिंग लाल वाली कैंडल के 50% से ऊपर हो, तो ये होता है मॉर्निंग स्टार। इसमें क्या संकेत मिलता है, मार्केट ऊपर जाने के संकेत देता है। अब आता है हमारा इवनिंग स्टार, तो जस्ट उसका उल्टा, वो ऊपर से नीचे जाने में बनता था, ये नीचे से ऊपर जाने में। पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी रेड और ग्रीन कुछ भी हो, पर रेड बनेगी तो और अच्छा संकेत माना जाएगा। और बॉडी छोटी होना चाहिए, बॉडी छोटी हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो ऊपर वाली बिग बड़ी बन जाए। भाई अभी बताया ना, ऊपर वाली बिग बड़ी बनेगी तो सेलिंग प्रेशर ज्यादा होगा। और तीसरी कैंडल का ओपन इसके पहली वाली कैंडल के ओपन के बराबर पे, और क्लोजिंग 50% से नीचे हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, ऐसा तो नहीं एक्जैक्टली 85% मिलेगा, 49% हो जाए, 55% हो जाए, तो मानते हैं कि हाँ वो क्या है, इवनिंग स्टार है, इसमें मार्केट नीचे जाने के संकेत देता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो कैंडल्स थी वो हमारी सारी कैंडल्स खत्म हो गई हैं। अब मैं आपके सीधे क्वेश्चंस पे आता हूँ, है ना, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उसको सॉर्ट आउट करते हैं, और रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल कंप्लीट टुमारो। जो भी मैंने कैंडल अभी आपको बता रहा हूँ, है ना, वो सारी अपन डिस्कस करेंगे। देखो ये रेजिस्टेंस पे आपको बना है, शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी है, ये देखिए शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी है, वहां के नीचे आ गया। तो मैं आपके सीधे क्वेश्चंस पे आता हूँ, जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। क्या बात है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए तो फिर दोस्तों आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी कल 7:30 बजे एज यूजुअल हमारी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहेंगी। और जो ऑफलाइन क्लास के यदि हमें कोई ऐड हो, तो आज मैं थोड़ा लीव पे था इसलिए मैंने क्लास नहीं ले पाया। यदि कोई ऑफलाइन में, वैसे मैंने टेलीग्राम पे मैसेज डाल दिया था, और आपकी कभी भी कोई क्लास होगी या नहीं होती है तो आपको वेल इन एडवांस में टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी। शुभ रात्रि, शुभ खैर, गुड नाइट एवरी फ्रेंड। गुड नाइट सर। गुड नाइट बंसल जी, गुड नाइट।